बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। टाइम हो रहा है 3:09। ऑनलाइन आ रहे हैं और गाड़ी हमारी चल चुकी है 751 किलोमीटर और 462 यानी 462 पे हमने इसकी एलपीजी रिफ़िल कराई थी। अभी तक ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। तो अब दोबारा इसमें एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं, चेक करते हैं गाड़ी ने हमें क्या एवरेज दी है और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। इस दौरान अगर पहले राइड आ गई तो राइड पिक करेंगे, नहीं तो फिर एलपीजी रिफ़िल करवा के फिर काम की तरफ निकलेंगे। जी तो फर्स्ट राइड हमारी आ गई यंगो से। इनको ये करीब से उठा के करीब में ही ड्रॉप करना है। पहले इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं टाइम बचता है तो फिर जाते हैं एलपीजी वाले के पास। अगर उसके दौरान और मज़ीद राइड आ गई तो राइड करेंगे, क्योंकि इतनी एलपीजी है कि हमारा आज का और कल का दिन भी निकल जाएगा। जी तो फर्स्ट राइड कंप्लीट 217 से रिसीव हो गए हैं। इनका बिल 170 समथिंग था, 100 रुपये वेटिंग पड़ी, क्योंकि आधा घंटा हमें इस राइड पे लग गया। एटीएम के पास इन्होंने रोका तो अब वेट कर। इसी के अंदर एक और राइड आई थी, चेक करते वो है या कहीं नहीं। वो राइड कैंसिल हो गई है। अब चलते हैं अपने एलपीजी सिलेंडर फुल करवाते हैं। इस दौरान अगेन कोई राइड आ गई तो दोबारा राइड पिक करेंगे। जी तो राइड हो गई कंप्लीट, कैश उनसे रिसीव हो गया। अब चलते हैं एलपीजी फुल करवाते हैं। जी तो आ गए एलपीजी वाले के पास 280 फुल करवाते हैं। 13 की हो गई है मेरे अंदाजे से। जो आएगी ना वो उसके अंदर आएगी 15 किलो। जी तो ये 15 भी क्रॉस कर गई है। 16 ऐसी भी चला है तो हो सकता है किलो 2 किलो ऊपर नीचे हो। 2 किलो नहीं है तो और ज़्यादा ही ऊपर चला गया भाई। ऑलमोस्ट 3 किलो होने वाला है। मोटर अभी तक चल रही है। जी तो ऑलमोस्ट 19 पे आके स्टॉप हुआ है। 19 किलो गैस क्या करता है भाई। एसी तो चलाना महंगा पड़ गया। एवरेज निकालते देखते क्या एवरेज आ रही है। जी तो ये काम तो ख़राब हो गया। एलपीजी पे जो एवरेज हमारी आ रही थी 20 की आती थी, 20 से 22 की। मैंने एसी भी सम टाइम ऑन किया है। जस्ट कस्टमर पिक करने जाता था, बादों बाद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सम टाइम ऑन किया। मैं 17-18 की एवरेज दे देगा, लेकिन एवरेज जो आई वो 15 की निकल के आई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आ गया। तो अब ये है कि एसी को हम ना ऑन किया करें, या फिर हम फिर पेट्रोल पे ही चला लिया करें। जब इसकी 10-12 की एवरेज तो वैसे ही पेट्रोल पे गाड़ी दे देती है और उसमें इंजन भी अच्छा रहता है। तो अभी राइड काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नहीं आ रही ना। इतनी देर यहाँ एलपीजी वाले पास भी खड़ा रहा तब भी कोई राइड नहीं आई। तो भाई चलते हैं यूफोन की सिम निकलवाते हैं, ताकि ये कि हमारी दूसरे सिम भी इसी फ़ोन पे एक्टिव हो जाए। ई सिम ऑफिस वैसे क्या है मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा, एक जगह बैठने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चेक करते हैं, शायद हो सकता है चलते हुए हमें कोई राइड आ जाए। तो पहले राइड पिक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम हुआ तो सिम खुलवाएंगे। ले जी यहाँ पे फुल ट्रैफिक लगा पड़ा हुआ है। तो ठीक है, आगे की बात आपसे वहाँ जाके करते हैं। देखते हैं अब सिम का काम होता है, सिम का काम निपटाते हैं। इससे पहले अगर राइड आ गई तो राइड पिक करेंगे। तो एलपीजी के काम से फारिग हो चुके हैं। गाड़ी जो चली हुई है 756 किलोमीटर। अब मुस्तकिल हम ये गाड़ी चलाते रहेंगे 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर के बाद चेक करेंगे गाड़ी ने हमें तब क्या एवरेज दी है रिफ़िल करा के। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा तो फिर बस पेट्रोल की सेटिंग करवा के गाड़ी को फिर से पेट्रोल पे मूव कर देंगे, क्योंकि सिलेंडर भी ये जगह भी घेरता है और सामान कोई घर का भी हो या कोई काम वगैरह हो तो फिर अपना काम भी नहीं हो पाता है। तो डिग्गी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से था कि एवरेज अच्छी कर देगा, बट एवरेज में अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा हुआ तो फिर हम इसको पेट्रोल पे ही मूव कर देंगे गाड़ी को। जी तो आ गए यूफोन की फ्रेंचाइज़ पे, चेक करते हैं क्या हिसाब किताब यह बनता है, फिर आपको अपडेट देता हूँ। जी तो ये सिम निकलवा लिए, 2000 रुपये चार्जेस लगे। सब कार में बैठ के इसको एक्टिव करते हैं, आपको तरीका बताता हूँ, फिर आगे निकलते हैं काम की तरफ। जी तो इसमें सबसे पहले आपने सिम का कार्ड निकालना है और इसको साइड करें, इसको भी साइड करें। तो जब सिम आप निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके का कार्ड आएगा जिस पे ये QR कोड बना हुआ होगा। अब ये QR कोड हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट करेगा। ऐड ई सिम का ऑप्शन आ गया, तो ई सिम को ऐड कर रहा है। नेटवर्क इन्फो सेटअप ई सिम फॉर दिस डिवाइस, यस कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा। एक्टिव योर ई सिम, गो टू सेटिंग, टर्न ऑन योर ई सिम। ओके, सेटिंग में जाते हैं और ये फ़ोन के सिम को हम कर देते हैं गेट स्टार्टेड। ये हमें करना है योर फोन लेबल सिम। ओके कंटिन्यू करो,
कॉल्स, टेक्स्ट, मोबाइल डेटा सब जैस पे होगा। ठीक है, डन करें। टर्निंग ऑन। जी तो सिम हमारी ऑन हो गई है। पासवर्ड जो था वो 4 बार 0। जी तो ये सिम खुलवा लिए और एक्टिव भी कर लिया। तरीका आपको मैंने वीडियो में बता दिया किस तरीके से ये सिम एक्टिव होती है। अब देखते हैं कोई छाँव वाली जगह जहाँ थोड़ा वेट करें और कोई राइड पकड़े। जी तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला ऑनलाइन बैठे हुए, बट कोई राइड नहीं आ रही। अब ये राइड आ रही है, करीब से इनको ऑफ़र कर रहा हूँ। देखें ऑफ़र में ये मसला होता है, 300 रुपये 5 किलोमीटर के, सही मतलब 290 रुपये, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी 4 बंदे और हैं जिनको ऑफ़र्स कर रहे हैं, बट ये उठा नहीं रहे। मेहरान को एक्सेप्ट भी इस वजह से कह रहा हूँ कि आपसे कम किया जाता है। यारी 5 किलोमीटर सुबह से दूर वाली बाइक। दूसरा यहाँ पे कोई राइड नहीं है दूर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। येंगो भाई सब खामोश बैठे हैं। देखते हैं, आधा घंटा और ऑनलाइन बैठते हैं, नमाज का भी टाइम हो जाएगा, नमाज अदा करेंगे, फिर अगर काम हुआ ठीक है, नहीं तो निकलेंगे घर की तरफ। ये तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद येंगो ने हमें राइड दे दी है। न्यू कराची ड्रॉप करना है इनको यहाँ से पिक करके। डेस्टिनेशन जो है ऑलमोस्ट 700 मीटर्स। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बातें आपसे वहाँ जाके शेयर करते हैं। ये तो राइड को पिक कर लिया है। 11 किलोमीटर इनका ड्रॉप ऑफ है। इनका ड्रॉप है। जी तो अलहमद हमारी आज की सेकंड राइड कंप्लीट। 500 से रिसीव हो चुके हैं और राइड पड़ी हमें 560 में। जी तो राइड को यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया है। 500 से रिसीव हो चुका है। सामने मस्जिद है, असर की नमाज़ अदा करते हैं। जी तो नमाज से फारिग हो गए हैं। बाइक किया और इन ड्राइव ऑनलाइन कर दी है और येंगो पे भी होम की डेस्टिनेशन लगा दी है। देखते हैं अगर यहाँ से कोई राइड आ जाए तो अब निकलते हैं घर की तरफ। जी तो राइड आ गई येंगो से। कस्टमर से कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं। पिकअप लोकेशन उनकी ऑलमोस्ट है 900 मीटर्स यहाँ से। नहीं हम तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह अपने घर की तरफ। जी तो अलहमदिल्ला ये राइड कंप्लीट। इनको हैदरी मार्केट लाके ड्रॉप कर दिया न्यू कराची से और 315 से रिसीव हुआ, 10 रुपये चेंज नहीं थे। सो इनको करते डन। राइड को यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया हैदरी मार्केट पे। अब चलते हैं घर की तरफ। घर की लोकेशन जो रह गई ऑलमोस्ट 3.3 किलोमीटर्स। तो घर जाके इफ्तार करते हैं, उसके बाद करेंगे हम आज की क्लोजिंग। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने घर की लोकेशन की तरफ। गाड़ी जो आज हमारी चली है वो चली है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर गाड़ी चली है। जी तो आज की अर्निंग की बात की जाए तो 1050 रुपये हमारी आज की अर्निंग है येंगो के साथ 3 ट्रिप्स पे। और गाड़ी जो चली है हमारी 25 किलोमीटर्स, तो 300 समथिंग का फ्यूल लग गया, 300 साढ़े 300। सो 700 रुपये हमारी आज की बचत। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।